नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशीष कुमार एक कदम शिक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और इस प्यारी सी मनोविज्ञान क्लास में हम पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं बाल विकास के बारे में। और आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो शैशवावस्था के अंदर विशेषताएं और परिभाषाओं के बारे में होने वाला है। पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने देख लिया था शैशवावस्था के अन्य नाम, और आज हम देखने वाले हैं शैशवावस्था की जो परिभाषाएं हैं। शैशवावस्था को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, क्या नाम दिया है, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम शैशवावस्था की परिभाषाएं देखेंगे आज। शैशवावस्था की परिभाषाओं में सबसे पहले एक मनोवैज्ञानिक हुए, बाल मनोवैज्ञानिक हुए वैलेंटाइन। और वैलेंटाइन बताते हैं कि जो सीखने का आदर्श काल होता है वो शैशवावस्था होती है। वैलेंटाइन के अनुसार जो शैशवावस्था की उन्होंने परिभाषा बताई वो बताई कि सीखने का जो आदर्श काल होता है वो शैशवावस्था होता है वैलेंटाइन के अनुसार। पहली परिभाषा हो जाएगी अपने वैलेंटाइन के अनुसार। और वैलेंटाइन ये बताता है कि जो सीखने का आदर्श काल होता है, सीखने का आदर्श काल वो शैशवावस्था होता है। शैशवावस्था होता है। जो मैंने बताया कि सीखने का आदर्श काल, ये शैशवावस्था के अन्य नामों के अंदर भी लिखाया हुआ था कि भाई शैशवावस्था के क्या क्या नाम होते हैं। उनके अंदर एक शैशवावस्था का एक ये नाम भी था, सीखने का आदर्श काल, जो इसको परिभाषित किया था किसके द्वारा, वैलेंटाइन के द्वारा। ठीक है। दूसरी परिभाषा अपने आती है गुडानेफ के द्वारा। कौन दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, बाल मनोवैज्ञानिक गुडानेफ। और जो गुडानेफ है ये कहते हैं कि बालक का जो विकास होता है ना, बालक का आधा विकास 3 साल की उम्र में हो जाएगा और शेष बचा हुआ जो विकास है वो पूरी उम्र में होता है। गुडानेफ क्या कहता है कि जो बालक का जो आधा विकास 3 साल की उम्र में हो जाएगा और जो शेष बचा हुआ विकास है वो पूरे जीवन में होता है। ठीक है, ये गुडानेफ बोलता है। बालक का आधा विकास 3 वर्ष की उम्र में, आधा विकास 3 वर्ष की उम्र में तथा शेष विकास पूरे जीवन में होता है। आ गई बात समझ। हमने पढ़ ली 2 परिभाषाएं, जिसमें पहली परिभाषा पढ़ी थी वैलेंटाइन के अनुसार, और वैलेंटाइन बताता है कि सीखने का जो आदर्श काल होता है वो अपने कौन सा होता है, शैशवावस्था होगी। दूसरी पढ़ी थी गुडानेफ के द्वारा, जिसमें ये बताया जिन्होंने ये बताया कि जो सीखने का जो 3 वर्ष की उम्र में जो बालक विकास होता है, जो बालक का विकास होता है 3 वर्ष के अंदर आधा विकास हो जाता है, और 3 वर्ष के बाद में जो आधा विकास है वो पूरे जीवन में होता है। ये गुडानेफ के द्वारा बताया गया। तीसरी परिभाषा आती है वॉटसन के अनुसार। और वॉटसन क्या कहता है कि जो सीखने की जितनी भी तीव्रता शैशवावस्था में होती है ना, वो किसी अन्य अवस्था के अंदर नहीं होती। वॉटसन क्या कहता है कि जो सीखने की जितनी तीव्रता, जितनी जल्दी शैशवावस्था के अंदर होती है, उतनी किसी भी अवस्था के अंदर नहीं होती। ये चीज़ अपने कौन कहता है, वॉटसन कहता है।
तीसरी परिभाषा हो जाएगी अपने वॉटसन के अनुसार। और वॉटसन क्या कहता है कि सीखने का या विकास की तीव्रता, सीखने की तीव्रता जितनी शैशवावस्था में होती है, जितनी शैशवावस्था में होती है, उतनी किसी अन्य अवस्था में नहीं होती। ठीक है, वॉटसन क्या करा, सीखने की जितनी जल्दी या तीव्रता होगी किस अवस्था के अंदर, शैशवावस्था के अंदर होगी, इसके ज़्यादा तीव्रता किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती। जैसे कि बाल्यावस्था हुई, किशोरावस्था हुई, अपने बाल विकास के अंदर ही आता है। उसके बाद में प्रौढ़ावस्था भी आती है। प्रौढ़ावस्था को बाल विकास के अंदर नहीं रखा जाता ज़्यादातर। उसके बाद में जॉन लॉक आता है, और चौथी परिभाषा जॉन लॉक बताता है कि जो बालक होता है ना, वो बालक एक कोरी स्लेट के अनुरूप होता है। जिस प्रकार कोरी स्लेट होती है उसी प्रकार का शैशवावस्था के अंदर बालक होता है। और जो कोरी स्लेट का अर्थ होता है टेबुलर रासा बताया। ठीक है, चौथी परिभाषा देखने वाले हैं। जॉन लॉक के अनुसार चौथी परिभाषा हो जाएगी जॉन लॉक के अनुसार। और इसमें जॉन लॉक ने बताया कि बालक एक कोरी स्लेट के जैसा होता है। बालक एक कोरी स्लेट के जैसा होता है, जहां कोरी स्लेट का अर्थ, जहां कोरी स्लेट का अर्थ टेबुला रासा होता है, टेबुला रेसा होता है। ठीक है, ये अपनी परिभाषा हो जाती है किससे संबंधित, शैशवावस्था से संबंधित। जिसमें पहली परिभाषा मैंने क्या बताई थी, पहली बार परिभाषा बताई थी बैलेंटाइन की, जो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को बताता है। दूसरी परिभाषा बताई थी गुडैनेफ की परिभाषा। और गुडैनेफ की परिभाषा के अंदर क्या बताता है कि भाई जितना विकास 3 वर्ष की अवस्था में होता है उतना किसी अन्य अवस्था में नहीं होता। तीसरी बताई थी वॉटसन के अनुसार। और वॉटसन क्या कहता है कि बालक जितना भी सीखता है ना, वो सबसे ज़्यादा उसकी तीव्रता, सीखने की जो तीव्रता होती है वो शैशवावस्था के अंदर होती है, अन्य किसी भी अवस्था में नहीं होती। और चौथी परिभाषा हमने बताई जॉन लॉक की। और जॉन लॉक की परिभाषा में जॉन लॉक बोलता है कि जो बालक होता है वो एक कोरी स्लेट के अनुसार होता है, और कोरी स्लेट का अर्थ टेबुला रासा होता है। ठीक है, ये अपनी शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाएं थी, वो परिभाषाएं पूरी हो जाती है। उसके बाद चलते हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के अंदर। ज़्यादातर विशेषताएं मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, एक सारणी बनाएंगे उसके अंदर देख लेंगे, लेकिन कुछ मेन जो भी विशेषता होती है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। शैशवावस्था की विशेषता, शैशवावस्था की विशेषता है। अब इन शैशवावस्था की विशेषताओं के अंदर सबसे पहले देखें तो बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है इस अवस्था के अंदर तीव्र गति से होता है। जितनी तीव्रता से इस अवस्था के अंदर बालक का विकास होगा, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो किसी भी अन्य अवस्था के अंदर इतनी तीव्रता से नहीं होता। इसलिए इस शैशवावस्था की पहली विशेषता ये हो जाती है कि बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास सर्वाधिक तीव्रता से होगा। वो किस अवस्था के अंदर होगा,
शैशवावस्था के अंदर होगा। यहाँ पर पहली विशेषता हो जाती है कि बालक का एक मिनट रुकना, बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता, बालक के कर लेना, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। ठीक है। दूसरी विशेषता अगर देखें इसकी, तो दूसरी विशेषता हो जाएगी जिज्ञासा प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, प्रबल होती है। किसी भी चीज को जानने की इच्छा ज्यादातर इसी के अंदर होती है। कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे बालक आपको इतने परेशान कर लेंगे उन प्रश्नों के आधार पर कि चंदा मामा इतनी दूर क्यों है, मिर्ची लाल क्यों होती है, ये तीखी क्यों होती है। इस प्रकार से उनके सवालों को जानने की जिज्ञासा उसके अंदर होती है। ये धरती गोली क्यों है, ये पेड़ हरा क्यों है। इस प्रकार से उल्टे सीधे सवाल उनको जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, उनके सवालों को जानने की इच्छा होती है आंसर को। तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, शैशवावस्था के अंदर। जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है। पहली हो जाएगी शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरी हो जाएगी जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता, और तीसरी जो विशेषता है इसकी, तीसरी विशेषता हो जाएगी अपने सीमित मात्रा में कल्पना करना। सीमित मात्रा में कल्पना करना, सीमित मात्रा में कल्पना करना। छोटी छोटी चीज, कोई बड़ी कल्पनाएं नहीं करेगा कि फलानी जगह घूमने जाना है कि वहां पर जाना है। छोटी छोटी कल्पनाएं 4-5 साल का बालक होगा वो करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में अगली विशेषता देखें, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। काम मतलब सेक्स, काम प्रवृत्ति पाई जाती है। अगली विशेषता काम प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति पाई जाती है। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जो कि फ्रायड, और फ्रायड ये बताते हैं कि जो बालक के अंदर जो काम प्रवृत्ति होती है इस अवस्था के अंदर, वो कौन सी जगह होगी, मुख्य अवस्था के अंदर होती है। कौन सी अवस्था, मुख्य अवस्था। काम प्रवृत्ति फ्रायड के अनुसार, फ्रायड के अनुसार मुख्य अवस्था में होती है, मुख्य अवस्था में होती है। हम पढ़ रहे हैं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहली पढ़ ली थी शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता होगी। दूसरी देख ली हमने जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल होती है। तीसरी देख ली थी सीमित मात्रा में कल्पना करना, और चौथी काम प्रवृत्ति पाई जाती है। उसके बाद में पांचवी जो विशेषता के अंदर देखें तो पांचवी विशेषता आ जाएगी अनुकरण की अवस्था। यानी कि अनुकरण सबसे ज्यादा होता है इस अवस्था के अंदर। बालक देख करके बोलता है या फिर किसी चीज का अनुकरण करके बोलता है। कोई कैसा बोल रहा है उसके जैसे के जैसा बोलने की कोशिश करेगा। घर के अंदर यदि दादाजी वगैरह हैं, उनको खांसी आ रही है, खांस रहे हैं, तो उनका देखा देख बालक भी खांसने लगता है, उनकी नकल करने लगता है। दादाजी चश्मा लगा कर चल रहे हैं तो बच्चा भी चश्मा लगा करके चलने की कोशिश करेगा। तो जो जैसा देखेगा उसके जैसा ही उसको अनुकरण करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अगली आ जाएगी अपने अनुकरण की अवस्था। अनुकरण
अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह अपने 5वीं विशेषता हो जाती है। उसके बाद आती है कि बालक के अंदर अहम केंद्रियता पाई जाती है। बालक के अंदर अहम केंद्रियता के गुणों का विकास होता है। अगली विशेषता होगी बालक के अंदर अहम केंद्रियता के अपने आप में केंद्रित, अहम केंद्रियता के गुणों का विकास होता है। अहम केंद्रियता के गुणों का विकास होता है। अगली विशेषता देखें तो बालक स्वलीन रहता है, अपने आप में लीन रहता है। पूछ लिया जाता है किस अवस्था के अंदर बालक अपने आप में खेलता हुआ रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं रहता, खुद अपने आप में लीन रहता है, वो कौन सी हो जाएगी? स्वलीन की अवस्था। बालक इस अवस्था में स्वलीन रहता है, अपने आप में लीन रहता है। स्वलीन की अवस्था इसीलिए तो कहते हैं अपने आप में लीन रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता के बारे में बात करें तो बालक दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है, पराश्रिता का भाव पाया जाता है उसके अंदर। पराश्रिता, परा आश्रित यानी कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहता है। मम्मी खाना खिलाएगी तो ही वो खा पाएगा, यदि उसे कहीं घूमने जाना है, यदि कोई लेके चला गया तो ही उसको घूमने जा सकता है वो, यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर करेगा। अगली विशेषता हो जाएगी बालक में पराश्रिता का भाव पाया जाता है। पराश्रिता का भाव पाया जाता है। बालक में पराश्रिता का भाव पाया जाता है। यह आपने विशेषता देखी थी। इसके बाद में अगर कोई नेक्स्ट विशेषता देखें तो नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी कि इस अवस्था के अंदर बालक दूसरे शिशुओं के अंदर रुचि लेने लगता है। जो अपन शैशवावस्था पढ़ रहे हैं, इस अवस्था के अंदर जितने भी छोटे छोटे बालक होते हैं वो अपने दूसरे बालक जो भी होंगे उन सब में रुचि दर्शाने लगते हैं, उन सब के साथ खेलने लगते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में अगली विशेषता देखें तो इसमें शिशु दूसरे बालकों में रुचि लेने लगता है। इस अवस्था में जो बालक है वो शिशु है, वो दूसरे शिशुओं के अंदर रुचि लेने लगता है। अगली विशेषता देखें तो जो ये अवस्था है शैशवावस्था है, इस अवस्था के अंदर जो भी बालक होगा वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। उसको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, यानी कि न तो वो सामाजिक होगा और न ही असामाजिक होगा। नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी इसकी, इस अवस्था में बालक न तो सामाजिक होता है, बालक न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, और न ही असामाजिक होता है। और न ही असामाजिक होता है। ठीक है,
इसके बाद में अगर कोई विशेषता देखें इसकी, तो एक विशेषता ये निकल कर के आती है कि जो बालक के अंदर है नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता। नैतिकता से समझे तो बालक जैसे कि किसी से पूछ करके कोई काम नहीं करेगा। किसी के घर में जाना हो तो बिना कुछ किए वो सीधा ही घर के अंदर चला जाएगा, ना तो वो पूछ करके आएगा कि भाई मैं घर में आ जाऊं या नहीं आऊं, ना ही उसको कोई डर रहता है। तो वो अपना नेक्स्ट विशेषता हो जाएगी, इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता का गुण नहीं पाया जाता। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है। यह अपने इसकी शैशवावस्था की विशेषता हो जाती है। और यदि कोई विशेषता बचती है तो उन विशेषताओं को हम क्वेश्चंस के माध्यम में क्वेश्चन के माध्यम से ले लेंगे, जो कि क्वेश्चन की सीरीज अपने जो ये यूनिट है ये पूरी हो जाएगी, उसके बाद में देखा जाएगा। ये तो अपनी विशेषताएं थी, मैंने 8-10 विशेषताएं लिखा दी थी, जिसके अंदर पहली लिखाई थी शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता होती है। दूसरी लिखाई थी जिज्ञासा प्रवृत्ति में प्रबलता पाई जाती है। तीसरी मैंने लिखाई थी अपने कल्पना शक्ति सीमित होती है। चौथी लिखाई थी काम प्रवृत्ति पाई जाती है, कहाँ पर, मुखी अवस्था के अंदर। पांचवी जो लिखाई थी अहम केंद्रित होता है बालक। छठी लिखाई थी स्वलीन होता है, अपने आप में लीन होता है। सातवीं लिखाई थी न तो बालक सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है बालक इस अवस्था के अंदर। आठवीं मैंने लिखा दी थी कि इस अवस्था के अंदर बालक के अंदर नैतिकता का भाव नहीं पाया जाता। इस प्रकार से मैंने शैशवावस्था की कुछ विशेषता बताई। उसके बाद में अपन चलते हैं बाल्यावस्था की ओर, जो कि अपने बाल्यावस्था पहले ये जन्म के समय या जन्म के बाद की जो बात चल रही है उसमें पहली हो गई थी शैशवावस्था। उसके बाद में दूसरी विशेषता आती है बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था का जो टाइम होता है, वो काल होता है, वो 7 से 12 साल या 11 साल होता है। ठीक है। दूसरी विशेषता आती है अपने शैशवावस्था, ये बाल्यावस्था माफ करना। दूसरी विशेषता है, क्या बोलते हैं, दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था। और जो ये बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था का वैसे टाइम देखा जाए तो टाइम होता है 6 या 7 साल से 11-12 वर्ष कर लो, या 7 साल से 12 वर्ष हो जाती है। इन चीज़ों का जब ऑप्शन सामने आते हैं, ऑप्शन के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि भाई कितना कितना माना हुआ है। ठीक है। तो इसका बाल्यावस्था में जो टाइम समय होता है या फिर काल होता है, वो होता है 7 वर्ष से 11 वर्ष रख लो, या फिर 6-7 साल से 11-12 वर्ष रख लो। ये ऑप्शन के आधार पर पता लग जाता है कहाँ से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, कौन सा नहीं दे। इतना क्लोज भी ऑप्शन नहीं देगा कि भाई 6 साल से 11 साल, 7 साल से 11 साल, 8 साल से 11 साल। इस पर अगर 8 साल से 11 साल दे दिया तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 साल से 11 साल के बीच में तो दो भागों में विभाजित कर देते, एक तो पूर्व बाल्यावस्था, एक उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। अब इस विशेषता जो ये अपने अवस्था है, इसको अपन 2 अलग अलग टाइम पीरियड में बांटते हैं। जो पहली है अपने अंदर पूर्व बाल्यावस्था, यानी कि 6 से 8, ये हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था। और दूसरी है अपने 9 साल से 11 या 12 वर्ष, जो कि अपन कह सकते हैं इसको उत्तर बाल्यावस्था। आ गई बात समझ में? हम पढ़ रहे हैं किसकी, बाल्यावस्था के बारे में। और बाल्यावस्था में पहले जो समय दे रखा है 7 से 11 वर्ष, इसको 2 भागों में विभाजित कर भी सकते हैं। एक तो आ जाएगा पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था।
पूर्व पूर्व बाल्यावस्था का जो समय है वो हो जाएगा 6 से 8 वर्ष या 6 से 9 वर्ष कर लो। और जो उत्तर बाल्यावस्था का जो समय हो जाएगा वो अपने हो जाएगा 9 से 11 साल हो जाएगा, या 8 से 11 साल हो जाएगा। इस प्रकार से ये चीज़ हो जाती है। इसके बाद में जो परिभाषाएं हैं, बाद में नेक्स्ट क्लास में अपनी देखने वाले हैं अपन इस बाल्यावस्था के अन्य नाम। बाल्यावस्था के एक तो अन्य नाम हो जाएंगे, उसके बाद में दूसरी भी परिभाषाएं हैं, और तीसरी चीज हो जाएगी विशेषता। ये चीज हम अब नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।